बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, होशरुबा तेज़ रफ्तार ज़िंदगी, फ़ास्ट फूड और वर्जिश की कमी का नतीजा पेट की चर्बी की सूरत में निकलता है और इससे न सिर्फ इंसान बदसूरत लगता है बल्कि बढ़ा हुआ पेट अमराज़ क़ल्ब, ब्लड प्रेशर और दीगर कई अमराज का पेश खैमा भी हो सकता है। दिन की इब्तिदा लीमू के रस से करें। अपने दिन की शुरुआत लीमू के रस से कीजिए। एक गिलास नीम गर्म पानी में लीमू का रस शामिल करके चुटकी भर नमक डालिए और पी जाएं। इसका रोज़ाना इस्तेमाल न सिर्फ आपके जिस्मानी अफ़ाल को बेहतर रखता है बल्कि रफ्ता रफ्ता बड़े पेट को भी काम करता है। सफ़ेद चावल से इतनाब, सफ़ेद चावल का इस्तेमाल कम कर दीजिए और इसकी जगह भूरा चावल ज़्यादा मुफीद रहेगा। इसके अलावा बैरोन ब्रेड, जौ और दलिए वगैरह को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाइए जिससे फ़ाइबर की कमी दूर होगी और दूसरी जानब चर्बी गलाने में भी मदद मिलेगी। शक्कर और रिच से बनी अशिया का इस्तेमाल बंद करना अगरचा मुश्किल है लेकिन इससे परहेज़ बहुत ज़रूरी है। याद रहे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स भी इन्हीं में शामिल हैं जो अपने अंदर बहुत चीनी रखती हैं। दूसरी जानब शक्कर वाले मशरूबात में तेल मौजूद होता है जो पेट और रानू समेत जिस्म में कई मकामात पर चर्बी बढ़ाता है। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, अगर आप कमर की चौड़ाई को कम करने में संजीदा है तो ज़्यादा पानी पीना भी इसका एक बेहतरीन टोटका है। पानी खून में शामिल होता है और चिकनाई के सालमात को घलाता है जबकि ज़्यादा पानी पीने से बदन के जहरीले मरकबात खारिज होते रहते हैं। हर सुबह देसी लहसुन के 1 या 2 जुए खाना बहुत मुफीद होता है। अगर लहसुन के जुए छील कर इसे अच्छे से पीस कर खाया जाए और साथ ही इस पर लीमू का पानी पी लिया जाए तो एक जानब तो खून की रवानी बेहतर होती है और दूसरी जानब पेट की चर्बी कम करने में मदद मिलती है। पेट कम करने के लिए मुकम्मल सब्ज़ी खोर बनना दुरुस्त नहीं क्योंकि गोश्त में मौजूद कुछ अहम अज्जा का मुतबादल भी गोश्त ही है। मुर्गी और मछली का इस्तेमाल ज़्यादा मुनासिब रहेगा। सब्जियों और फलों का इस्तेमाल बढ़ाने से पूरे जिस्म को फ़ायदा होता है, इसलिए हर मौसम की सब्ज़ी और फल को अपनी खुराक का हिस्सा बनाइए और इनमें मौजूद विटामिन, मदनियात और एंटीऑक्सीडेंट आपको तरोताज़ा रखते हुए ग़िज़ा की कमी को पूरा करती हैं और रोगनी ग़िज़ाओं से दूर रह कर आप स्मार्ट रहेंगे। बरसीर पाक व हिंद की मिसाला जात जादुई ख़वास रखते हैं। दालचीनी ब्लड प्रेशर और शुगर में मुफीद है तो हल्दी एंटीऑक्सीडेंट अज्जा से भरपूर है। काली मिर्च, धनिया, अदरक और मेथी के फ़ायदे भी अब ढके छुपे नहीं रहे। इन सब का मुनासिब इस्तेमाल आपके खून में शक्कर की मकदार कंट्रोल में रखता है और मोटापे को भी परे रखता है। जैतून का तेल पकाने के अलावा कॉस्मेटिक्स, दवाओं और साबुन वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये हुस्न खूबसूरती में इजाफ़ा करता है। जैतून के तेल की मालिश फालिज, कंठिया, ख़ारिश, जोड़ों के लिए और पुराने दर्द के लिए मुफीद है। सर में पैदा होने वाली खुश्की और गांठपन के ख़ात्मे के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। ऐनक के शीशे साफ़ करना, अगर ऐनक के शीशे पर दाग पड़ जाएँ तो भुजा हुआ चूना या चाक पानी में भिगो कर इस पानी से ऐनक के शीशे साफ़ करें। ऐनक के शीशे चमक उठेंगे। फर्नीचर की सफाई, लकड़ी के फर्नीचर पर किसी किस्म की खराशिन या लकीरें पड़ जाएँ तो इनको मिटाने के लिए टिंचर आयोडीन पर लगाकर मलें, इससे लकीरें मिट जाएंगी और फर्नीचर बिल्कुल नया मालूम होने लगेगा। फर्नीचर की दिमक से हिफाजत, फर्नीचर को दिमक से महफूज रखने के लिए कमरे को बंद करके कंदक जलाकर इसका धुआं दिया जाए। वहाँ जिस कदर कीड़े होंगे वो फ़ौरन ख़त्म हो जाएंगे और इसके अलावा वहाँ मच्छर और मक्खियाँ भी बाकी ना रहेंगी। फर्नीचर की पॉलिश को साफ़ करना, पॉलिश किए हुए फर्नीचर को तिल के तेल के साथ साफ़ करना चाहिए और बाद में खुश्क कपड़े से अच्छी तरह रगड़ा जाए। इस तरीके से फर्नीचर चमकदार हो जाएगा। फार्मिका वाले फर्नीचर को चमकाना, जिस फर्नीचर पर फार्मिका चढ़ा हुआ हो इसे चमकाने के लिए तारपीन के तेल से फर्नीचर को साफ़ किया जाए। इस तरह फर्नीचर में बहुत उम्दा चमक पैदा होगी और वो बिल्कुल नया नज़र आने लगेगा। फर्नीचर से दाग दूर करना, फर्नीचर पर पानी गिरने से सफ़ेद दाग रंग के धब्बे बन गए हों तो इन्हें दूर करने के लिए धब्बों पर वैक्सीन आहिस्ता आहिस्ता मलें, इससे ये धब्बे दूर हो जाएंगे। लकड़ी का आरैशी
सामान के फटने से बचाओ। लकड़ी के इस्तेमाल किए हुए फर्नीचर को या अगर इस्तेमाल ना किया हो तो इस पर जैतून का तेल लगाया जाए तो वो फटने से महफूज रहेगा। अगर आपकी पलकें मोटी और भवें भूरी हैं तो जैतून का तेल और सुरमा बाम मिलाकर लगाने से इंशाल्लाह पलकें लंबी और भवें काली हो जाती हैं। जिनका HB बहुत ज़्यादा कम हो जाए और वो सुबह नहार मुँह एक सेब के जूस में चंद कतरे लीमू का रस मिलाकर पिए, 2 हफ्तों में कमी पूरी हो जाएगी। इसके साथ जरशक शीरी 10 दाने रात को आग के गुलाब में भिगो दें और सुबह जरशक शीरी खाकर ऊपर से अर्क गुलाब पी लें। इन 2 टोटकों के इस्तेमाल से बहुत जल्द खून की कमी पूरी हो जाती है इंशाल्लाह। नोटों की गट्ठी में खून से ज़्यादा ताकत होती है जो रिश्तों और ज़मीर को खुरीद कर खा जाती है। रंग गोरा करने का आसान तरीका, दूध 4 चम्मच, बेसन 2 चम्मच, शहद 2 चम्मच, तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर चेहरे पर अच्छी तरह लगाकर चेहरा सादा पानी से धो लें। इंशाल्लाह रंग गोरा हो जाएगा। शादी ब्याह या किसी तकरीब में जाने से पहले यह टोटका लाजमी इस्तेमाल करें। बच्चे ज़िद्दी, डीठ और हठधर्म हो गए हैं। किसी भी फ़र्ज़ नमाज के बाद औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर 125 मरतबा सूरत मुद्दस्सिर की आयत नंबर 54 ता 56 7 दिन तक वजीफ़ा करें। इंशाल्लाह औलाद फरमा बरदार, नेक और साले हो जाएगी। जिस्म पर बनने वाली गिल्टियाँ 1 चम्मच तारा मीरा का तेल और 1 चम्मच शहद दोनों को अच्छी तरह मिक्स करके सोते वक्त तमाम गिल्टियों पर अच्छी तरह लगाकर सुबह उठकर धो लें। 5 हफ्ते लगातार ये अमल रोज़ाना दोहराने से गिल्टियाँ बह जाएंगी और दोबारा कभी ये मसला नहीं हो पाएगा। ख़वातीन ब्रेस्ट पर बनने वाली गिल्टियों के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं। जोड़ों का हर किस्म का दर्द भगाइए। 3 बड़े चम्मच खाने वाले गंदम का आटा और 1 चम्मच पिसी हुई हल्दी, इनको आटे की तरह गूंद लें और रोटी की एक साइड को पका लें और एक साइड कच्ची ही रहने दें। अब इस गर्म साइड पर तिलों का तेल अच्छी तरह लगाएं और मुतासरा जगह पर काबिल बर्दाश्त गर्म हालत में रोटी चिपका दें और अच्छी तरह बांध दें। ये रोटी 1 दिन तक बंदी रहे। चंद दिन, चंद हफ्ते ये टोटका आजमाइए और कमाल देखिए। 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच लहसुन का रस, 2 चम्मच पानी, इन सब को बाहम मिला कर पिएँ। ऐसी एक खुराक सुबह और एक शाम ज़रूर पिया करें, इससे कमर दर्द ठीक हो जाएगा। ब्रेस्ट कैंसर की या किसी और जगह की गिल्टी ख़त्म करने के लिए 1 छटाक सरसों के तेल में आधी छटाक शहद और 1 चम्मच हल्दी डालकर दिन में किसी वक्त और रात सोते वक्त मलें। हर किस्म की गिल्टियों का मुकम्मल ख़ात्मा हो जाएगा। मुसे और मौके ख़त्म करने के लिए किसी पान फरोश से पान के डंठल और थोड़ा सा पान पर लगाने वाला चूना ले लें। डंठल को चूने के साथ इतना मलें कि डंठल से पानी निकलने लगे। अब इस चूना लगे डंठल को मस्से या मौके पर लगा दें। चंद घंटों या रात भर लगा देने के बाद इसको उतार कर धो लें। थोड़ा अरसा इस पर अमल करें। मुसे और मौके आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होकर झड़ जाएंगे और कोई निशान भी नहीं छोड़ेंगे। पान और चूने पर मुश्तमिल ये डंठल जिल्द पर आसानी से ठहरता नहीं है। इसके लिए इस पर सनी प्लास्टिक लगा लें या फिर कपड़े से बांध लें। जिस्म के किसी भी हिस्से से मुसे को निकालने का बेहतरीन तरीका बेकिंग सोडा, खाने का मीठा सोडा और कस्ट्राइल का पेस्ट, 2 चमचे मीठे सोडे में 1 चम्मच कस्ट्राइल शामिल करके इस मरकब को मुस्से पर लगाएं। इस अमल को रोज़ाना 2 से 3 बार दोहराएं। इस वक्त तक दोहराते रहें जब तक मुस्सा खुद ही ख़त्म ना हो जाए। कीकर के पत्ते जो नए निकलते हैं इनको तोड़कर छाँव में खुश्क कर लें। फिर इनको कूट कर सफ़ूफ बना लें और 1 चम्मच पानी के साथ लें। कमर दर्द के मरीज़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये तवीज़ अपने पास रखें। हस्बे हर चाहत पूरी होगी। परेशानी कैसी भी हो दूर होगी। अगर कोई शख्स इसम या मुजीबों को जुम्मा के दिन 100 मरतबा लिखकर तवीज़ बनाकर अपने पास रखे तो जो दुआ करेगा अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा और जो बात किसी से कहेगा पूरी होगी।